हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक, ज्यामिति और प्रश्नावली। 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न में देखिए आपको दो प्रश्न है। पहला प्रश्न तो है कि आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्या अनुपात होगा। इसके बाद अनुपात ज्ञात करने के बाद क्या होगा कि आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी निर्देशांक बिंदु भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले मान लेते हैं जैसे कि एक्स अक्ष पर कोई रेखा पर एक्स अक्ष होता है तो किसको क्या मानते हैं, एक्स अपने जगह पर होता है, वाई का मान हो जाता है 0। यदि वाई अक्ष बोलेगा तो क्या होगा, वाई अपने जगह पर होगा और एक्स का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 लिख लेते हैं, 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर माना कि बिंदुओं, ये देखिए ये दिया हुआ है 1,-5 और बी कितना है -4,5 है ना। 5 को मिलाने वाला रेखाखंड लिख लेते हैं यहाँ पर, मिलाने वाला रेखाखंड क्या है, एक्स अक्ष से लिखेंगे, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष का मान लेते हैं, तो एक्स अक्ष को मान लेते हैं कि यह जो है पी है। ठीक ना, पी। तो देखिए एक्स अक्ष का मतलब देखिए पहला वाला जो बिंदु था, जैसे एक्स का मान है, ये वाई का मान है, तो एक्स अक्ष जब बोलेगा ना तो अपने जगह पर एक्स रहेगा और वाई का मान क्या हो जाता है, 0 होता है। ऐसे मानना है। ठीक है ना, तो क्या मानेंगे, x,0 से। अब अनुपात यानी किस अनुपात में, तो मान लेते हैं अनुपात को भी मान लेते हैं कि k अनुपात 1। अनुपात को क्या मान लिए, k अनुपात 1। ठीक ना, k अनुपात में विभाजित करता है या विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो होता है, देखिए होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ मान लिए, पहला चीज़ कि एक्स का मान आपको निकालना है ना, एक्स। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि अनुपात मान लिए, तो आपको ऐसा ही मानना है। ठीक है ना, ये एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स अपनी जगह पर वाई का मान 0 होता, अगर वाई एक्स बोलता तो वाई यहाँ पर होता और एक्स का मान यहाँ पर 0 होता। ठीक है, और इसको अनुपात को हम k अनुपात 1 मान लिए। देखिए इसको रखने पहले आपको आना चाहिए, यदि रखने आ गया ना तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बताए हैं पिछले वीडियो में भी कि ये जो बिंदुओं जो होता है ना, इसको देखिए ये रेखाखंड है, तो रेखाखंड का मतलब 2 अंत बिंदु होते हैं, एक रेखा का 2 अंत बिंदु रेखाखंड हो गए। और 2 जो बिंदु जो दिया हुआ है, यानी बिंदुओं जो सब दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर इसमें बिंदु दिया हुआ है ना, तो बिंदुओं को हमेशा क्या करना है कि 2 अंत बिंदु जो दिया है यहाँ पर रखना आपको। तो पहला क्या करना है, जो बिंदु दिए हैं तो यहाँ रखना है 1,-5, और दूसरा जो बिंदु दिया है यहाँ पर रख लेना है। तो बिंदुओं जो शब्द दिया है आपको अगल बगल रखना है रेखाखंड के, एक इधर एक इधर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि जो ये बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ये वाला, ठीक है ना, जो बिंदु जो दिया हुआ है एक अक्ष पर बिंदु, इसको आपको बीच में रखना है, ऐसे पी करके ऐसे। ठीक है, तो x,0 हो गया। अब जो अनुपात है इसके जस्ट नीचे लेना चाहिए, ऐसे ऐसे ले लेना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कैसे लिए से। जो बिंदुओं हैं आपको अगल बगल लेना है, और जो बिंदु जो लिए हैं वाला पी बिंदु x,0 आपको बीच में रखना है, और अनुपात को हमेशा इसके नीचे रखना है। इसको कैसे लिखते हैं, ये वाला जो दोनों बिंदु होता है ना, ये देखिए x का मान होता है और ये y का मान होता है, जैसा कि बताए थे ऊपर में कि कोई भी बिंदु देखिए x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो पहला वाला x का मान, दूसरा का वाला y का मान हो गया। अब देखिए जो बिंदुओं जो दिया हुआ है, पहला बिंदुओं में ये हो गया और ये वाला हो गया। तो पहला बिंदु क्या लेना है यहाँ पर, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 हो गया।
और जो अनुपात होता है इसको ले लेते हैं M1 और ले लेते हैं M2। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। कुछ भी नहीं है। देखिए प्रश्न में बिंदुओं लिखा हुआ है, क्या बताए, रेखाखंड के अगल बगल लेना है, एक इधर एक इधर। जो बिंदु इसमें नहीं दिया तो बिंदु जो हम माने हैं उसको बीच में रखना है, और जो अनुपात हम जो मान लें कि अनुपात 1 आपको नीचे रखना है, जस्ट इसके नीचे। इस प्रकार से जो बिंदु का जो एक्स वाई का मान होता है, बिंदुओं क्या करना है, x1 y1 का मान होता है, x2 y1 का मान होता है, x2 y2 का मान होता है, और अनुपात m1 m2 का मान होता है। अब चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो P का निर्देशांक बिंदु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P का निर्देशांक बिंदु। यहाँ पर लिखेंगे हम P के निर्देशांक बिंदु। ठीक है, P लिख लिए और होता है x, y ले लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए विभाजन फार्मूला होता है। विभाजन फार्मूला कैसे बनता है, तो बहुत ही आसान है। क्या होता है, आपको याद रखना है mx। क्या याद रखना है, mx। ऐसे तो mx 2 बार रखना है ऐसे, बटे ये जो अनुपात है ना m1 m2 आपको नीचे जोड़ देना है, ऐसे जोड़ लेना है। इसमें 12 और इसमें 21 लगा देना है, आपका फार्मूला तैयार हो गया x का। विभाजन सूत्र जो होता है ना x बराबर, इसी का फार्मूला है। mx 2 बार जोड़ना है, 12 21 लगा देना है, और जो अनुपात जो है m1 प्लस m2 नीचे रखना है। इसी प्रकार से y का फार्मूला कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान है। इसमें केवल my याद करना है। देखो my और my 2 बार जोड़ना है, इसमें भी 12 21 लगा देना है, और यही जो अनुपात है, ये वाला जो अनुपात है m1 m2 इसको जोड़ देना है। ये विभाजन का फार्मूला आपका तैयार हो गया। तो x बराबर ये फार्मूला होता है, y बराबर ये फार्मूला होता है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ x का मान जो क्या है, यहाँ पर x के x है, तो यहाँ पर x लिखेंगे, कोमा y के मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे इसे, बराबर। अब जो मान ऊपर जो दिया है ना, तो इसमें क्या करना है, देख देख कर मान बैठा लेना है आपको। तो m1 का मान कितना है, m1 का मान k है, गुने x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देखिए -4 है, तो लिखेंगे -4 प्लस m2 का मान कितना है, तो 1 है, अब x1 का मान कितना है, तो 1 है। ऐसे बैठा लेंगे m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना है, तो k है, m2 का मान कितना है, तो 1 है, इस प्रकार से। अब इस पर बैठा लीजिए, m1 का मान कितना है, तो k है, y2 का मान कितना है, तो 5 है, m2 का मान कितना है, अच्छा x2 का मान 5 है ना, m2 का मान कितना है, तो 1 है, और y1 का मान कितना है, तो -5 है, तो -5 लिख लिए, बटे लिखेंगे यहाँ पर m1 का मान कितना है, तो k है, और +1 हो जाएगा m2 का मान। अब क्या करेंगे, हल करेंगे आगे, तो x कोमा हो जाएगा 0 बराबर -4 गुना के करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4k प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 बटे k प्लस 1 हो जाएगा, कोमा 5 गुना के करेंगे तो हो जाएगा 5k, और प्लस माइनस माइनस 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, k प्लस 1। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, ये देखिए x का मान तो ये वाला हो गया, क्योंकि x का फार्मूला ये वाला है, तो x बराबर ये वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्थिति आपको समझना है। देखिए ये जो 0 दिया है ना, क्या मान दिया है, तो y का मान 0 है, y का मान 0 है, तो y का फार्मूला कौन बना था, ये वाला, दूसरा वाला, ये वाला बना था ना, और x का मान ये वाला है। तो क्या होगा आपको कि ये वाला स्थिति से आपको बनाना है, क्योंकि देखिए x के मान पर आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि x में x का भी मान निकालना है और k के भी मान निकालना है, तो इस पर तो नहीं बनेगा ना। लेकिन y का मान जो 0 है, इससे आपको बना लेना है। तो क्या करना है आपको, क्या आप लिखना है, 0 बराबर 5k - 5 बटे k प्लस 1, कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा लीजिए। अब हल करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो देखिए 0 से जब गुना करेंगे k प्लस 1 में तो 0 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे इसमें तो वही रह जाएगा, तो 1 गुना 5k, तो 5k माइनस 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा, बराबर। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 5k माइनस, अच्छा -5 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर k का मान निकल जाएगा 5, और बटा में 5, गुना में 5 है तो आएगा भाग में, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो k बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। अगर इसे अनुपात में लिखा जाए तो देखिए एक का नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखेंगे यहाँ पर k अनुपात 1 बराबर क्या होगा, तो इसको भी अनुपात लिखिए, 1 अनुपात 1। अब क्या माने थे यहाँ पर अनुपात, देखिए अनुपात को क्या माना गया था, k अनुपात 1, तो जो अनुपात जो आया k अनुपात 1 बराबर क्या आया, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 आया। ठीक है, तो एक आपका प्रश्न हो गया, मतलब आपका एक आंसर आ गया। अतः वांछित अनुपात 1 अनुपात 1 है।
तो जो प्रश्न में हमें अनुपात जो पूछ रहा था यहाँ पर कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात कितना आया 1:1। तो पहला आंसर तो आ गया 1:1। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको एक और चीज निकालना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है, तो निर्देशांक बिंदु ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो निर्देशांक बिंदु कैसे ज्ञात करना है, देखिए ये आपका रेखाखंड हो गया। तो रेखाखंड में क्या बताए थे, ये 2 अंत बिंदु होता है, और यहाँ पर कौन कौन रखा था, बिंदुओं रखा था। तो बिंदुओं में कौन कौन है, जैसा कि रखे थे यहाँ भी, एक ए वाला रखा है, एक ए वाला रखा है। ए और बी को रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं ए और बी। तो ए हो गया आपका 1,-5 और बी जो है ये है -4,5। जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ प्रश्न में भी, ये वाला रखे हैं ए और ये रखे हैं बी, तो रख लिए। अब अनुपात क्या है, देखिए यहाँ पर बिंदु है, तो बिंदु को क्या मान है, तो बिंदु को मान लीजिए आप। ठीक है, तो बिंदु देखिए यहाँ पर माना हुआ है x,y। ठीक है, चाहे तो फिर से मान सकते हैं या मानना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी x,y। तो इसको निकालना है तो क्या कर लेते हैं हम, पी x,y ये बिंदु को माना है, क्योंकि इसी को निकालना है, निर्देशांक बिंदु यही होता है। अब अनुपात कितना आया, तो 1:1 आया। ठीक है, तो ये जो है बराबर अनुपात में आता है, तो फार्मूला बहुत बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये फार्मूला आपको लगाने की इतना बड़ा जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि बराबर बराबर अनुपात में है तो क्या करना है, शॉर्ट करना, यानी मध्य बिंदु का आप निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि पी के ना लिख देते हैं, पी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ऐसे निकाल लेना है, यानी पी लिखेंगे और x,y ऐसे। तो अब क्या करना है कि जानते हैं कि देखिए अनुपात को इससे कोई लेना देना नहीं है अब। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर x1 ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक है, तो एक कब आपको मध्य बिंदु बनाना है, जब 1:1 आएगा तभी ये फार्मूला को यूज करना है। अगर ये अनुपात दूसरा आगे से 2:1 या कुछ भी आ गया तो ये फार्मूला का यूज नहीं करना है, फार्मूला आपका होगा ये वाला, ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर तो हमें अनुपात आ गया 1:1, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज करके हम आसानी से बना लेंगे। देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, देखिए x बराबर क्या होता है, देखिए x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बताइए कब यूज करना है, जब आपका 1:1 बटा हुआ रहेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो x1 का मान कितना है, तो 1 है। x2 का मान कितना है, तो -4 है, तो -4 लिख लिए, बट्टे में 2 लिखेंगे। y1 का मान कितना है, तो -5 है, प्लस y2 का मान कितना है, तो 5 है, बट्टे में क्या होगा, ये 2 होगा। अब क्या कर लेते हैं, 1 होगा प्लस माइनस माइनस बट्टे 2, और 5 में से 5 घटेगा तो 0, बट्टे में 2 होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको बना लेना आगे। तो 3 में से घटेगा तो कितना, -2 बट नहीं 4 है ना, प्लस माइनस माइनस तो 4 होगा, और घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना। तो 4 में से गया तो -3/2 कोमा, और 2 से भाग लें 0 में कितना आएगा, 0। ये आपका निर्देशांक बिंदु आया, मतलब x बराबर a वाला आया और y बराबर a आया। ठीक ना, लिखेंगे अतः p के निर्देशांक बिंदु क्या माने थे, p ना, ये वाला p है ना, x y ये वाला, बराबर -3, 2 और 0। क्या बन गया, आंसर हो गया।